ऐसा भी जिसने शासन प्रशासन से लड़कर गंगा में डूबते गांवों को बचाने की पुरजोर कोशिश की। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर जगह प्रयास करता रहा। जवैनिया गांव में गंगा नदी के कटाव की समस्या एक गंभीर चुनौती रही है, जिसमें सरकार और अधिकारियों की लापरवाही ने स्थिति को और जटिल किया। 2023 में विधानसभा में शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी द्वारा गांव के कटाव को रोकने के लिए ठोस रणनीति की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने लिखित जवाब में कहा कि कोई कटाव नहीं हो रहा। यह जवाब उस समय आया जब उसी वर्ष 59 घर कटाव की भेंट चढ़ गए। यह प्रशासन की असंवेदनशीलता और लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। इसके अलावा कटाव को रोकने के लिए ठोकर निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान न देना और केवल खाना पूर्ति जैसे कदम उठाना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। इसके बावजूद विधायक राहुल तिवारी ने जवैनिया गांव को बचाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरे समर्पण और ईमानदारी से किया। विधायक बनने के बाद से ही उन्होंने इस गांव को अपनी प्राथमिकता में रखा। उन्होंने न केवल विधानसभा में इस मुद्दे को बार बार उठाया, बल्कि विभागीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गांव की स्थिति से अवगत कराया। अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने सैकड़ों बार पत्राचार और संवाद के माध्यम से ठोकर निर्माण जैसे उपायों के लिए सरकार पर दबाव बनाया। उनके अथक प्रयासों का परिणाम 2024 में देखने को मिला, जब 59 कटाव पीड़ित परिवारों को 1,20,000 की आर्थिक सहायता और 30 भूमिहीन लोगों को जमीन का पर्चा दिलवाने में उनकी मुख्य भूमिका रही। हर सक्षम संस्था और व्यक्ति से मिलकर सक्रिय पहल और निरंतर पत्राचार के जरिए उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए राहत सुनिश्चित की। यह उनके दृढ़ संकल्प और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। राहुल तिवारी ने न केवल जवैनिया गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में यह साबित किया कि चुनौतियों के बावजूद सकारात्मक प्रयासों से बदलाव लाया जा सकता है। उनकी मेहनत और लगन ने गांव वासियों के लिए आशा की किरण जगाई। भले ही सरकारी लापरवाही के कारण समस्या का पूर्ण समाधान अभी बाकी है। पूरा के राहत सामग्री मिलल बा, ई केकरा तरफ से मिलल हा? मिलल बा मंटू तिवारी के तरफ से। अच्छा, ये राहत सामग्री में का बा? अब 15 किलो आटा बा, 15 किलो चावल बा, 2 किलो तेल बा। का ऐसे संतुष्ट बानी रहुरा कि विधायक जी से कुछ और चीज के मांग कई चाहता नहीं? संतुष्ट बा जे ऐसे तले अपन प्रवस्ती चलाई जा, बाकी संतुष्ट वही पर होई जब सबके जकर जैसे घर ढल बा वैसे घर बना के मिले के चाहिए जमीन से। विधायक जी से ये मांग बा कि हर एक जातना घर ढहल बा सहज कर आधार पर ओकरा के जमीन आ घर के व्यवस्था करे। ए जले फरका बा 15 किलो आटा बा, 15 किलो चाउर बा, तेल बा। हमनी के जमीन आ घर तने हमनी के मांग बा, तने के बुद्धि बा। 15 किलो चाउर, 15 किलो आटा, 20 किलो तेल। ये जो उन सामान विधायक जी दिले बड़े उससे संतुष्ट बानी कि विधायक जी से कुछ और मांग बा? और ही महासंतुष्ट बानी और ही मांग बा कि हमनी के जमीन घर गरीब देख आदमी बानी जा, मजूरा बानी जा, मजूरी बने के आदमी खाता तो मजदूरी बने के आदमी कैले रहला। मजदूरी अब गरीब देख आदमी कमाई कि घर द्वार बनाई कि जो भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो रही है या कराई जा रही है, विधायक जी के द्वारा कराई जा रही है। आज उन्होंने टीम राहुल तिवारी के तरफ से 15 किलो आटा, 15 किलो चावल, तेल, दाल इत्यादि चीजों का वितरण कराया। और बारिश का समय है तो हम लोग उतने ही व्यक्तियों को आज जुटा पाए हैं जिनका घर बाढ़ से बिल्कुल विलुप्त हो गया है, कहीं रहने लायक वो लोग नहीं है। और फिर मोहल्ला बाइज मोहल्ला हम लोग जाकर के इस चीज को उन लोगों के पास वितरण कराएंगे। रह गई बाढ़ से घर तो सबका चला गया। इसमें हम लोग विधायक जी हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोग उनके द्वारा मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ बाढ़ से पीड़ित हुए, कटाव से जिनका घर उजड़ गया, दह गया, उन लोगों को यथाशीघ्र राहत सामग्री तो आती जाती रहेगी, चलता रहेगा, लेकिन उन लोगों की मूलभूत जो जरूरत है मकान का और जमीन का, तो कहीं भी सरकार पहल करे, हम लोग उनके साथ हैं। कहीं भी सरकार जगह चिन्हित करके मुहैया कराए ताकि इन परिवारों का पुनः वहां पर निर्माण कार्य और निवास का प्रबंध हो सके।